सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिंग फार्मासिस्ट। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द यूआईपीएस की पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, जिसको यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास पंजाब यूनिवर्सिटी को कहा जाता है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में टोटल होल डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आईसीटी के बारे में किया था, फिर हमने बात किया जामिया अहमद यूनिवर्सिटी के बारे में, उससे पहले हम लोगों ने डिप्सर के बारे में बात किया था। सिमिलरली ये एक जो ऑल द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया का जो सीरीज़ चल रहा है एक वीडियो का, उसमें आज का वीडियो है अबाउट द पंजाब यूनिवर्सिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पोल डाला था, तो उस पोल में रिप्लाई आया था कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी एंड जादवपुर यूनिवर्सिटी में कौन सा वीडियो मैं पहले डालूँ। तो आप लोगों ने बहुत से मैक्सिमम कमेंट्स जो है पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ था, एंड सो जादवपुर यूनिवर्सिटी हार गया इसमें। तो ऐसा नहीं कि जादवपुर यूनिवर्सिटी हार गया तो उसका अपलोड नहीं होगा, उसका वीडियो आएगा कल, इसका नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है पंजाब यूनिवर्सिटी में। वैसे भी मैं आपको बता दूं, इन्फॉर्म कर दूं पहले ही वीडियो के लिए, तो आपका बहुत सवाल उठ जाता है वीडियो पूरा देखने के बाद, सर क्लियर ही नहीं हुआ कि इसका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ कि नहीं। तो पंजाब यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस अब तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं इस वाले जो सीरीज़ चला रहा हूँ, इस सीरीज़ में मैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात करूँगा, सिर्फ सीट्स के बारे में बात करूँगा। नॉन जीपेट अलाउड है या जीपेट का सीट्स कितना है, नॉन जीपेट का कितना है, वेटेज कितना है, आपका कट ऑफ कितना होने वाला है, अगर कोई एग्ज़ाम होने वाला है तो वो एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है, इनके बारे में सिर्फ मैं डिटेल में बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2022 में एडमिशन स्टार्ट हो गया है तो इसका नोटिस के बारे में बात करता हूँ, ऐसा नहीं। कैसे मतलब ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो अभी आगे जाके एडमिशन लेंगे पंजाब में या अप्लाई करेंगे। तो अगर पहले से आपको एक क्लियर माइंडसेट रह गया कि हाँ पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में आई नो एवरीथिंग, तो दिस विल बी ग्रेट फॉर यू, राइट। सो थोड़ा सा पहले ना आप लोगों का जो यूट्यूब में कुछ कमेंट्स आए हैं, तो कमेंट्स को ज़्यादातर मैं तो पढ़ नहीं पाता हूँ फॉर इन नॉर्मली। तो आप लोगों के सामने ही आप लोग को कुछ क्वायरीज़ को मैं सॉल्व कर देता हूँ, मतलब यहाँ पे बोल देता हूँ। यहाँ पे कुछ कमेंट्स आपके आए थे, जैसे कि फर्स्ट कमेंट को पढ़ता हूँ मैं। सर आई एम जीपेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, माई रैंक इज़ 14,300, ओके, एंड I take admission for M Pharmacy in ICT college and I am ST category. So देखो 14,300 में तो तुमको ICT का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा जब तक ना तुम कोई CUET PG दोगे, या फिर जो नॉर्मली जो कॉलेजेस से एंट्रेंस लेते हैं उसमें तुमको अप्लाई करना होगा। उसमें अगर क्लियर हो गया देन यू कैन हैव ए चांस, बट डेफिनेटली जो लोग कोई एंट्रेंस नहीं लेगा, ठीक है, फॉर जीपैट कैटेगरी या सो एम फार्मेसी लिखा है तुमने, एम फार्मेसी में कोई चांस नहीं है। आईसीटी में, आईआईटी बीओची में, जामिया अहमद में, पंजाब यूनिवर्सिटी जो बेस्ट इंस्टीट्यूट्स है उनमें इस रैंक से कोई फ़ायदा नहीं है। हो सकता है तुम ST कैटेगरी में आते हो फिर भी कोई होगा नहीं। ये 1430 है, 300 है, तो इसमें कुछ चांस नहीं है, ठीक है। ट्राई टू गेट सम आइदर प्राइवेट कॉलेज और यस यू आर क्वालिफाइड, तो तुमको तो बेनिफिट मिलेगा, स्टाइपेंड मिलेगा। और ट्राई टू सीट इन द जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बैठो, अगर हो जाए, ठीक है। आईसीटी में नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, पल्लवी ने अतवाल ने पूछा है, इफ़ आई एम जीपैट क्वालिफाइड एंड आई टेक एडमिशन इन एमटेक इन आईसीटी विल आई गेट स्टाइपेंड? यस यू गुड, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आईसीटी जीपैट क्वालिफाइड, गेट क्वालिफाइड बोथ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है या फिर करती है, ठीक है। नेक्स्ट कुछ, व्हाट इज़ द लोएस्ट रैंक ऑफ जीपैट 2022? ये मुझे नहीं पता सच में, अगर किसी को पता है तो यू कैन कमेंट। हर नेम इज़ आयरा, तो उनकी कमेंट प्लीज़ रिप्लाई कर दो, मुझे नहीं पता सीरियसली। इफ़ यू कैन अपलोड द सिलेबस ऑफ परफ्यूमरी, सिलेबस यूट्यूब में कैसे अपलोड करूँ? सिलेबस मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया है, तो जाओ ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे मिल जाएगा। यूट्यूब में कैसे सिलेबस अपलोड करूँ? यूट्यूब में लिखा है ना, जब वीडियो चल रहा है तो फिर आ तो रहा है वहाँ पे, वहाँ से यू कैन राइट इन योर नोटबुक। इतना भी बड़ा कुछ सिलेबस नहीं है, तो लिख सकते हो। सर आई एम नॉट गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट, आई एम फिल फॉर्म फॉर एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, नो यू कांट। सोनाली गवाने, फूड टेक्नोलॉजी में ओनली द गेट बी स्टूडेंट्स आर क्वालिफाइड, जो गेट बॉय क्वालिफाइड है उनको ही सिर्फ चांस मिलेगा, ठीक है। आई एम नॉट गेट क्वालिफाइड से भी होगा नहीं, फूड टेक्नोलॉजी में सिर्फ गेट बी से मिलेगा। ओके सर, माई रैंक 1731,
SC कैंडिडेट, क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है ना ICT MTech में? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। ICT MTech में 1731 नॉट पॉसिबल। फॉर्म फिलअप वीडियो अपलोड कर दो। हाँ, फॉर्म फिलअप का वीडियो अपलोड करना होगा। मैंने सोचा कि फॉर्म फिलअप से ये ज़्यादा कॉलेज के बारे में जानना आप लोगों के लिए ज़्यादा मतलब चाहिए, क्योंकि फॉर्म फिलअप यू कैन डू इट राइट, एंड इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग यू कैन आस्क मी इन योर माई व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, चलो कुछ और कमेंट्स को देखते हैं। ओके, ये सारे हो गया इस वीडियो में। आकाश गोस्वामी, उन्होंने बोला कि सर आई हैव क्वालिफाइड GPAT, दैट्स गुड, एंड माई रैंक इज़ 4006, सो इज़ इट पॉसिबल टू गेट बिट्स पिलानी? देखो, बिट्स पिलानी में 3 तरीके से एडमिशन होता है। उसका फॉर्म फिलअप अभी चल रहा है, लाइक 5 जून तक है शायद। तो उसमें GPAT के थ्रू भी एडमिशन होता है, यू कैन एज पर GPAT मेरिट लिस्ट, और रहता है एज पर GPAT एज वेल एज बिट्स HD, और रहता है एज पर ओनली बिट्स HD। तो मैं चाहूँगा कि तुम अगर बिट्स HD के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंबाइन फॉर बोथ बिट्स HD एग्जाम भी दो और GPAT को भी रखो, जैसे कि कॉम्बाइन मेरिट लिस्ट में हो सकता है नाम आ जाए। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था सुरक्षा का कलरा का। उनका क्वेश्चन था, हेलो सर, आई हैव एयर 42, दैट्स गुड, एंड विल आई गेट एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ GPAT और शुड आई ऑप्शन फॉर टेस्ट? नो माय डियर, आपको सिर्फ GPAT रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन लेना चाहिए, दैट विल बी ग्रेट। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक ने बताया कि दोनों पे बना दो। हाँ, तो दोनों पे बना दूंगा, कल आ जाएगा। फिर शिव शंकर वादे ने बोला है कि इफ़ GPAT एग्ज़ाम क्वालिफाइड देन ऑल्सो द एग्ज़ाम इज़ कंपलसरी फॉर भारतीय विद्यापीठ? येस, इट्स कंपलसरी, भारतीय विद्यापीठ का एग्ज़ाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है महबूब आलम का। इन्होंने बताया कि जो वेस्ट बंगाल स्टेट साइन अप के टाइम वेस्ट बंगाल स्टेट सिलेक्ट करना होगा कि नहीं, कर्नाटका फॉर बी फॉर्म? येस, ऑलवेज सिलेक्ट योर रेसिडेंशियल स्टेट। कहाँ से पढ़ रहे हो इट्स नॉट ए मैटर। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मेन टॉपिक पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ, तो आप लोगों को दिखाने में थोड़ी सी सॉरी, रिकॉर्डिंग यहाँ से ऑन कर देता हूँ एक बार, so you can easily see what I will. Yes, so it start. Okay, so देखो, ये है हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट, देख लो, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी, पंजाबी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, इनमें बहुत मतलब एक आप लोगों के पीछे एक मिसअंडरस्टैंड होता है, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको कंफ्यूज रहता है कि ये दोनों सेम ही है, लेकिन ये डेफिनेटली मतलब ये दोनों सेम नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी अलग है, ये इसका स्ट्रक्चर देखो वेबसाइट का, ये ऐसा कुछ है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब अलग है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का एडमिशन सब सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट के थ्रू ही होता है। ठीक है, इसका नाम है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, UIPS। ठीक है, और एक है पंजाबी यूनिवर्सिटी, लास्ट में आई है, वो अलग है। ठीक है, वो सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी है। ओके, सो यहाँ पे देखो कोर्सेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करो तो पंजाब यूनिवर्सिटी इन 2021 इन IF रैंकिंग, इसका रैंक आया था 2, जैसे कि 1 आपका आया था जामिया अहमद का, 2 आया है पंजाब यूनिवर्सिटी का। सो ये बहुत डिमांडिंग में है इस साल भी, तो आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा, रैंक करना होगा GPAT में, उन्हीं को मिलेगा चांस यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कुछ सेल्फ फाइनेंस कोर्स भी है जिसमें नॉन GPAT स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस कोर्सेज डेफिनेटली, बट आई वुड प्रेफर कि देखो जो नॉन कोर सब्जेक्ट्स है, नॉन कोर सब्जेक्ट्स के लिए आई डोंट थिंक M.Pharm इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि M.Pharm करने के बाद नॉन कोर जो सब्जेक्ट्स है, जो जॉब यू विल गेट, रैदर यू डू PGDM जो कोर्सेस है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, और सिंपल जो कोर्सेस है 3 मंथ या 6 मंथ का जो कोर्सेज होता है, इनमें कोर्स करो तो यू विल गेट सिमिलर जॉब, देयर विल बी नो डिफरेंस। सो मतलब 2 साल वेस्ट हो जाएगा मैक्स से, और कुछ नहीं, क्योंकि इंडिया में अब तक ऐसा कोई भी जॉब नहीं आया है रेगुलेटरी अफेयर्स में, क्लिनिकल सेक्टर्स में, जो कि तुम को मतलब सेटिस्फेक्शन देगा कि हाँ मैंने M.Pharm किया है इन क्लिनिकल फार्मेसी, तो मुझे इससे बेटर जॉब मिलना चाहिए, क्योंकि स्कोप ही नहीं है। जो जॉब तुमको मिलेगा एज ए रिसर्च एसोसिएट और एज ए फार्माकोविजिलेंस एसोसिएट, वो तुम अगर एक कोर्स भी कर लोगे PGDM तो वैसे भी मिल जाएगा। ठीक है, और वो कोर्सेज तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन भी हो रहा है घर में बैठ के। तो देखो यहाँ पे बैचलर ऑफ फार्मेसी की बात करो तो 4 ईयर का बैचलर फार्मेसी यहाँ पे
जहाँ पे टोटल सीट्स है 46, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द NRIs, तो छोड़ देते हैं। जनरल की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए फीस है टोटल 16,575 इनका पर एनुअल फीस है अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो फीस बहुत लो है, जैसे कि आपको पता ही है। एलिजिबिलिटी क्या है, 50% मार्क्स इन 10+2, मतलब 12 में 50% मार्क्स चाहिए विथ इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और मैथमेटिक्स, मतलब PCM और PCB में 50% चाहिए मार्क्स। एडमिशन होता है एज पर PUCET, जो एक पंजाब यूनिवर्सिटी का अलग सा टेस्ट होता है फॉर UG, उसके बेसिस पे, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट देखो, मास्टर ऑफ फार्मेसी इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ये एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड एज वेल एज क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ये 2 ईयर का कोर्स है। यहाँ पे फीस है 1,65,200 पर एनुअल अप्रॉक्सीमेटली, तो अराउंड 3 लाख ऐसे 20,000 ऐसे कुछ हो जाएगा, 3,40,000, ठीक है। ओके, सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, B.Pharm फ्रॉम एनी ICT या PCI अप्रूवल इंस्टीट्यूशन विथ ए वैलिड GPAT स्कोर। अभी देखो यहाँ पे स्टार है, ठीक है। द नॉन GPAT कैंडिडेट्स विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड फॉर द एडमिशन इन द सेल्फ फाइनेंस्ड कोर्सेज only if the seats remain vacant after admitting all the GPAT qualified candidates, provided that their overall B.Pharm percentage is not less than 60%, मतलब जिसका 6 पॉइंट से ऊपर CGPA है या 60% का ऊपर जिनका मार्क्स है ओवरऑल, ठीक है, उनके लिए चांस है नॉन GPAT एज वेल एज, ठीक है। अगर कोई GPAT वाला ले लेता हो, नहीं तो चांस नहीं है। GPAT वाला अगर कोई नहीं लेता है, वैकेंट रहता है सीट, देन यू विल गो फॉर, ठीक है। एडमिशन टू ऑल द M.Pharm कोर्सेज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉम्बाइंड मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द एग्रीगेट ऑफ 4 years डिग्री कोर्स, मतलब B.Pharm से लिया जाएगा 30% ऑफ वेटेज एंड रेस्ट ऑफ द 70% विल बी फ्रॉम योर GPAT स्कोर। GPAT स्कोर मतलब GPAT स्कोर फॉर ओनली GPAT जो लोग क्वालिफाइड है उनके स्कोर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मास्टर ऑफ फार्मेसी, दिस इज नॉट इज अ लाइक इज अ मेन कोर्स, मेजर कोर्स। सो इसके लिए क्राइटेरिया देखो। ओके, सो पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर कोई कैंडिडेट्स है, लुक लिसन वेरी केयरफुली, अगर कोई पंजाब यूनिवर्सिटी से B.Pharm कर रहा है तो वो है कैटेगरी A स्टूडेंट्स, और अगर कोई नॉन पंजाब यूनिवर्सिटी है जो मैक्सिमम रहता है वो है B कैटेगरी स्टूडेंट, ठीक है। कैंडिडेट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अदर देन पंजाब यूनिवर्सिटी, तो सब स्टूडेंट थोड़ी ना पंजाब यूनिवर्सिटी से होता है। तो नॉर्मली जो वेटेज है कैटेगरी A स्टूडेंट्स को मिलेगा, ठीक है। एडमिशन टू द M.Pharm कोर्सेज इन मेजर कोर्सेज इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ ए कॉम्बाइंड मेरिट लिस्ट, लाइक 40, जैसे कि मैंने बताया 30% हो गया हमारा 4 years B.Pharm एंड GPAT से 70%, बट B.Pharm फ्रॉम PCI ICT अप्रूव इंस्टीट्यूशन विथ अ वैलिड GPAT स्कोर, ठीक है। ओके, एंड कैटेगरी A, if any seat remaining unfilled under category A will be transferred to category B and vice versa, ठीक है। तो यहाँ पे इनका एक रहता है, मतलब कैटेगरी A पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये लोग ज़्यादा वेटेज रखते हैं, तो अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी का हैं तो आपको पहले प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन GPAT के लिए कोई स्कोप नहीं है। सिमिलरली है फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, इट्स ऑल्सो है सेल्फ फाइनेंस कोर्स, तो प्रोसेस सिमिलर है। यहाँ पे 1,65,000 एंड 30,000 से 35,000 इस बार होने वाला है फीस फॉर द GPAT क्वालिफाइड एंड इन मेन कोर्सेज, ठीक है। सेल्फ फाइनेंस में आपका फीस ऑब्वियसली थोड़ा सा ज़्यादा है। नेक्स्ट सीटिक्स भी सिमिलर है। तो सीट की बात करूँ तो मैं इसमें है टोटल 10 सीट्स एनालिसिस में, केमिस्ट्री में है टोटल 8 सीट्स फॉर कैटेगरी A, 2 सीट है कैटेगरी B के लिए, मतलब ये दिया गया है 2 सीट है। अभी अगर 8 में से 6 लोग ने एडमिशन ले लिया, 2 लोगों ने छोड़ दिया फिर नहीं लिया, तो वो दोनों सीट चले जाएंगे कैटेगरी B के पास। सिमिलरली अगर कैटेगरी B में कोई नहीं लिया तो वो चले जाएंगे वाइस वर्सा, ठीक है। सिमिलरली क्वालिटी एश्योरेंस में 10 सीट है, कोई भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। सीटिक्स में 8 सीट्स है फॉर कैटेगरी A एंड 2 सीट है कैटेगरी B के लिए। कुगनोसी है यहाँ पे, कुगनोसी के लिए 4 सीट है कैटेगरी A के लिए एंड 1 सीट ओनली है कैटेगरी B के लिए, ठीक है। मैं NRI को अवॉइड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, देन है फार्माकोलॉजी है जिसमें 4 सीट है कैटेगरी A के लिए एंड 1 सीट है ओनली फॉर कैटेगरी B एंड PhD भी अवेलेबल है यहाँ पे। सो यहाँ पे फीस हो गया, सीट्स हो गया, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है इसके बारे में हमने बात किया है। नेक्स्ट हम लोग को आप लोग कुछ चीज़ों के बारे में, छोटा छोटा जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता देंगे आप सब।
सो यहाँ पे देखो, यहाँ ये है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च, पंजाब यूनिवर्सिटी। इनका एक बुकलेट फॉर एडमिशन इन एम फार्म एंड बी फार्म। तो एम फार्म में देखो स्पेशलाइजेशन है फार्मास्यूटिक्स, फार्मा केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, कोग्नोसी एनालिसिस एंड क्वालिटी एश्योरेंस। ड्यूरेशन है 2 ईयर। रेगुलर बी फार्म फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी विथ ए वैलिड जीपेट स्कोर, एनआरआई एंड डिग्री एग्जाम चाहिए अगर आप एनआरआई कैटेगरी है तो। Admission to M.Pharm courses is made on the basis of combined merit calculated for the B.Pharm marks 30% and GPAT score 70%। तो B.Pharm मार्क्स कट ऑफ की बात करो तो मिनिमम 80% मार्क्स अगर आपके पास है 8 पॉइंट CG पे ऊपर है, मतलब 6 पॉइंट तो कहने की बात है, अगर आपके पास 8 पॉइंट है देन ओनली यू आर एलिजिबल। और GPAT में स्कोर की बात करो तो अगर जनरल रैंक की बात करो तो अगर आपका 500 से नीचे रैंक है देन यू आर लाइक यू कैन अप्लाई इजीली। और अगर मतलब नॉर्मली मैं इसको खींचूँ थोड़ा सा तो आप लोग अप टू 1000 अगर आपका रैंक है देन यू कैन अप्लाई पंजाब यूनिवर्सिटी। हो सकता है लाइक दूसरे वाले मेरिट फर्स्ट लिस्ट मेरिट लिस्ट ना आए, दूसरे वाले में जो सीट वैकेंट हो जब आफ्टर नाई पर रिजल्ट और BHU रिजल्ट हो जाए शायद, ठीक है। सो यू कैन अप्लाई। ओके, स्कॉलरशिप, एलुमिनी, फॉर्मर फैकल्टी एंड प्रोफेशनल bodies provide merit scholarship and financial support to the student for UG PG levels। यूनिवर्सिटी अनाउंस M.Pharm स्टूडेंट्स गेट 12,400 आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। M.Pharm में लास्ट ईयर कट ऑफ देखो, जनरल हाईएस्ट था 60.330, लोएस्ट था 41.263। लेकिन ये मतलब जो मैं बता रहा हूँ ना ये है फॉर 2021, ठीक है। तो इस साल थोड़ा सा कट ऑफ हाई होगा क्योंकि GPAT का कट ऑफ थोड़ा सा लो गया है यहाँ पे थोड़ा सा। तो मतलब इसका रैंक देख सकते हो, NRF रैंक 2 है, तो थोड़ा सा कंपटीशन हाई होगा इस बार इसमें, ठीक है। ओके, यहाँ से ये वाला अगर तुमको चाहिए आप लोगों को तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, ज्वाइन हो जाओ, मैं वहाँ पे दे दूँगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि इनका प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे होता है। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सेंटिस, बेस्ट ब्रांड, पैनिका बायोटेक, फ्रिंसेस कवी एंड निकोलास पिरामल, क्वांटम सॉल्यूशन, जुबिलेंट फार्मा, रूट्स एनालिसिस, मतलब बहुत सारे MNCs में ये लोग कैंपसिंग करते हैं। एंड दिस इज़ नॉट फॉर मतलब ऐसे कहने की बात नहीं है, ये एक्चुअली में MNCs को बुलाते हैं, बहुत अच्छा प्लेसमेंट रहता है। सबसे बेटर पंजाब यूनिवर्सिटी का एकोमोडेशन, हॉस्टल्स, फूडिंग, लॉजिंग, क्लॉथिंग ये बहुत सही है, मतलब इनका एनवायरनमेंट एक बहुत अच्छा है, ठीक है। कॉलेज भी बहुत अच्छा है डेफिनेटली। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। द नॉन GPAT कैंडिडेट ऑल्सो भी कंसिडर फॉर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज ऑनली इफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर एडमिट इन द GPAT क्वालिफाइड। बट आपका 60% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। बट आई वुड से कि अगर आपके पास 80% से ऊपर नीचे नहीं है तो डोंट अप्लाई होगा नहीं। ओके, चलो इसको ऑफ कर देते हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हमने बात किया अबाउट द ऑल द थिंग्स अबाउट यू शुड नो द एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, इन सारे डिटेल्स के बारे में, कौन कौन सी अवेलेबल सीट है, कौन कौन से के लिए नॉन GPAT अवेलेबल है, सारे डिटेल में हमने डिस्कस कर दिया। तो इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सारे दोस्तों के साथ, सारे लोगों के साथ शेयर कर दो, मतलब जो फार्मेसी नहीं है उनके साथ भी शेयर करो, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, ज्वाइन हो जाओ जल्दी से जल्दी। थैंक यू वेरी मच।